हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की जो क्लास है छोटी सी है लेकिन यूजफुल होगी सभी लोगों के लिए, बट स्पेशली वो स्टूडेंट जो एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं 9th 10th 11th 12th और सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। और बेसिक क्वेश्चंस के साथ साथ हम आपको यहाँ पर रूल्स भी बताएंगे, तो एकेडमिक स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल होगी क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दिया हुआ है डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया है वैसा करो। तो सबसे पहला सेंटेंस है दे वेंट टू मूवी यस्टरडे। आपको बताना है कि इस सेंटेंस को क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना। क्या बनाना है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना। तो सिंपल है, कैसे बनाएंगे? सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इस समय ये पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या बनाएंगे हम, डिड, और इसके बाद आपका सब्जेक्ट यूज होगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर होगा ये होगा आपका कि डिड दे गो टू द मूवी होगा, याद रखना। डिड दे गो टू द मूवी यस्टरडे। और ये जो यस्टरडे लगा हुआ ना, ये क्या शो करता है हमें, ये पास्ट शो करता है। और सामान्यतः जो सेंटेंस आपका होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाएगा जब भी सेंटेंस में यस्टरडे लगा होगा तो। ठीक है, और याद रहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। चाहे आपको सिंपल पास्ट बोला जाए या पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोला जाए, एक ही बात है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की आप लोगों को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 2, वी एक्सपेक्टेड हैप्पी न्यूज। आपको चेंज द वॉइस। जब भी एग्जाम में आपसे ये बोला जाए चेंज द वॉइस, तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है कि यदि सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में लिखा हो तो इसे आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा। जब भी एक्टिव वॉइस में लिखा होता है तो किसमें चेंज करना होता है, पैसिव वॉइस में। और यदि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ हो तो फिर उसको एक्टिव वॉइस बनाना होगा। यहाँ पर आपसे स्पेशल नहीं बोला जाएगा कि इसे एक्टिव में बनाओ या पैसिव में, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हैप्पी है या न्यूज है या पूरा हैप्पी न्यूज है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट होगा ये पूरा कंप्लीट हैप्पी न्यूज आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब भी इसका पैसिव वॉइस बनाओगे आप तो पूरा आपको हैप्पी न्यूज यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, हैप्पी न्यूज। अब न्यूज कैसा नाउन है, यहाँ पर ऐसे ही एस लगा हुआ है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो याद रहे न्यूज आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब भी हम वर्ब यूज करते हैं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या करना, हैप्पी न्यूज वाज एक्सपेक्टेड। ठीक है, बाई यस भी लिख सकते हैं और जरूरत नहीं है तो फिर भी आपका सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है और सेंटेंस नंबर 3 में है कि मीना ड्राइव्स अ कार। आपको ये सेंटेंस चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। इस समय किस में लिखा हुआ है, इस समय ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसका एक और नाम है वो भी याद रखो कि इसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट बोले या प्रेजेंट सिंपल एक ही बात है। तो क्या होगा, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट बनाना है। पास्ट परफेक्ट का क्या रूल है, पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, इसमें एक्जुलरी वर्ब आपकी हैड यूज होगी। मेन वर्ब में आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा, तब जाकर के ये आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले आपको लिखना है मीना। ठीक है, इसके बाद आप एक्जुलरी वर्ब यूज करें हैड। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहेगा। ड्राइव का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आप लिखिए ड्राइवन अ कार। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंटेंस नंबर 3 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 4, द गर्ल डांस्ड वेल। अच्छा ये गलत था, सॉरी, मैं द गर्ल डांस वेल। इस सेंटेंस को करेक्ट करना है।
कैसे करेंगे राइट आप? तो सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ऐसे ही एस नहीं लगा हुआ है। सेंटेंस लगा हुआ है आपका सिंपल प्रेजेंट में, और सिंपल प्रेजेंट में क्या यूज होता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही एस, और ऐसे ही एस कब लगाते हैं? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो ही सी इट और सिंगुलर नाउन वगैरह। तो राइट आंसर आपको लिखना है कि द गर्ल डांसेस वेल। कमेंट करके बताना है कि इस सेंटेंस में वेल क्या है। ठीक है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या प्रपोजिशन है या फिर आपका इंटरजेक्शन। ठीक है, ये आप कमेंट करके नीचे बताना। लास्ट में टोटल स्कोर बताना, टोटल स्कोर भी सभी लोग बताना। और क्लास अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है, सी सॉ मी क्रॉस द रोड, रीराइट यूजिंग अ जीरंड। तो सबसे पहले देखिए जीरंड होता क्या है। जीरंड आपका नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर आता है। नॉन फाइनाइट वर्ब की जब हम स्टडी करते हैं तो हमें जीरंड मिलता है। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह की होती है, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जीरंड। जीरंड मीन्स वर्ब में आईएनजी, लेकिन सेंटेंस में ये नाउन का कार्य करेगा। अब यहाँ पर सी वर्ब, ये आपकी जो सी वर्ब है ना, सी वर्ब के बाद कंपलसरी आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है। इसके बाद याद रहे बेयर इन्फिनेटिव भी यूज होती है और यहाँ पर आपका जीरंड भी यूज होता है। आप कैसे लिखेंगे आप? तो इसी को हम ऐसे लिखेंगे कि सी सॉ मी, क्रॉस के स्थान पर आप लिखेंगे क्रॉसिंग द रोड, और ये सेंटेंस आपका राइट। जब आप क्रॉसिंग अकेला क्रॉसिंग यूज करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने यहां से रोड स्टार्ट हुई, यहां पर फिनिश हुई, तो मैंने कंप्लीट एक्शन देखा है ना, उसको रोड को क्रॉस करते, यानी यहाँ शुरुआत से लेके एंड तक, तब आप जीरंड का यूज करते। बस आपने थोड़ा सा ही निगाह डाली, वो चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, तो वहां उस सिचुएशन में आप बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते। ये दोनों में आप डिफरेंस समझ लें। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 6 कि ही इज वेरी लेजी, वह बहुत ही लेजी है। ही कैन नॉट डू इट, वह इसे नहीं कर सकता। सेंटेंस आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है टू डॉट डॉट टू से। कैसे बनाएं? तो सेंटेंस को देखिए, कंबाइन करना है टू डॉट डॉट टू से। तो सबसे पहले टू देखिए, ये टू आपका एडवर्ब है और लेजी आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले ये वेरी यूज हुआ है, तो ये भी आपका क्या है? एडवर्ब। ठीक, आगे देखिए। एक मिनट, क्या हो रहा है? हाँ, तो वेरी आपका क्या है? वेरी आपका। तो आप यहां पर ऐसे बना सकते हैं कि ही इज टू लेजी। ठीक है, टू लिखेंगे तो इसके बाद ये कंप्लीट आपका हट जाएगा। टू इंफिनिटिव यहाँ पर नेगेटिव सेंस में रहेगी। इस तरह से आपका सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा और इट्स कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। ही इज टू लेजी टू डू इट, इसका मतलब हुआ वह इतना लेजी है कि वह इसे कर नहीं सकता। नेक्स्ट है सेंटेंस 7 कि ही वॉज टू लेट टू ज्वाइन द पार्टी, वह इतना लेट है कि पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। इसे सो डॉट डॉट दैट से कंबाइन करना। सो आपका एडवर्ब है, वही मैंने बोला था, टू भी आपका एडवर्ब है, तो टू के स्थान पर आप यूज कीजिए सो। यहां पर क्या हो जाएगा? ही वॉज सो लेट, दैट कंजंक्शन लगाइए। दैट के बाद आपका क्लॉज बनेगा पूरा, यानी कि यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, तो ही का यूज करें। ये वाज है तो यहाँ पर कैन के स्थान पर कैन कुड नॉट का यूज करेंगे। ही कुडंट ज्वाइन द पार्टी, और ये सेंटेंस कंप्लीट होगा आपका इस तरह से। सेंटेंस नंबर 7। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 8 कि माय फादर डैश बी 50 नेक्स्ट मंथ, मेरे पिताजी अगले महीने कितने को जाएंगे? 50 को। विल या सेल में से क्या लगा? तो नॉर्मली ये फ्यूचर टेंस है, टाइम लगा हुआ है नेक्स्ट का। तो विल का यूज सामान्यतः कहाँ करेंगे हम? तो विल का यूज नॉर्मली सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ करते, फर्स्ट पर्सन के साथ आप सेल का यूज करते। तो यहाँ पर आप लिखिए विल, माय फादर विल बी 50 नेक्स्ट मंथ, ये होगा आपका राइट आंसर, सेंटेंस नंबर 8। नेक्स्ट है सेंटेंस 9 कि राइस एंड करी डैश अ गुड फूड, राइस और करी क्या एक अच्छा भोजन है। इज और आर में से फिल करना है। आपने रूल पढ़ा होगा
सिंटैक्स चैप्टर पढ़ा होगा, एक और नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपने पढ़ाई है, ठीक है। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एंड से जुड़े होंगे, डिफरेंट नाउन, लेकिन ये सिंगुलर यूज होंगे, क्यों? ये कंप्लीट फूड बनाते हैं। राइस एंड करी क्या बनाइए? कंप्लीट फूड। और जो फूड होता है वो कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो राइट आंसर क्या यूज करेंगे? ए। यहाँ पर देखो जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी आपका सिंगुलर है, आर गुड फूड लिखा है ना। तो इस तरह से राइट आंसर आपका होगा एज, सेंटेंस नंबर 9। नेक्स्ट है सेंटेंस 10 कि आई डैश सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली, यानी मैं इस प्रॉब्लम को वेरी इजीली क्या कर सकता हूँ? डेयर या कैन, ये आपकी मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। क्या है ये? मॉडल एक्जुलरी वर्ब। कौन सी मॉडल एक्जुलरी वर्ब यूज करेंगे? तो यहां पर हम एबिलिटी बता रहे हैं, और एबिलिटी बताने के लिए आप कौन सी मॉडल वर्ब का यूज करते हैं? हम कैन मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर आपका यहाँ रहेगा कैन, कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली। नेक्स्ट है सेंटेंस 11, यू डैश नॉट ड्राइव फास्ट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। तो यू मस्ट नॉट या यू नीड नॉट, क्या यूज करेंगे बताइए? दोनों ही, नीड और मस्ट भी आपकी मॉडल एक्जुलरी वर्ब, याद रखना, ठीक है। मॉडल एक्जुलरी वर्ब क्या यूज करेंगे इस सेंटेंस में? जल्दी से कमेंट करें फास्ट। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा ये आप यूज करेंगे नीड मॉडल वर्ब। यू नीड नॉट ड्राइव फास्ट, वी हैव प्लेंटी, ये तुम्हें आवश्यकता नहीं है फास्ट ड्राइव करने की, हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। आगे है सेंटेंस 12, यू हैव टू वेट, तुम्हें इंतजार करना है, द सिग्नल इज ग्रीन, कंजंक्शन बताना है, अंटिल या ड्यूरिंग में से क्या यूज होगा? तो अंटिल के बाद आपका आता है एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल जो रेड है वो ग्रीन हो जाएगा, तो यानी कि उसका एंड हो जाएगा, तब तक आपको यूज करना है। ड्यूरिंग के बाद फ्रेज यूज होता है। तो यहाँ पर आपका पूरा क्लॉज लिखा हुआ है द सिग्नल इज ग्रीन, तो याद रखो यहाँ पर आपको जो करेक्ट कंजंक्शन प्रयोग करना है ये करना है अंटिल। अंटिल का यूज होगा सेंटेंस नंबर 12 में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 13 कि आई प्रेफर टी, मैं टी प्रेफर करूंगा बजाय किसके? कॉफी के। है तो डिग्री, लेकिन यूज क्या करना है? टू, देन या फोर में से। तो राइट आंसर देखो, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके साथ देन का THAN यूज होता है, THEN नहीं होता है, तो यहाँ पर आप टू लगाएं। ठीक इसी तरह प्रेफर के साथ आप टू प्रपोजिशन यूज करते हैं, ठीक इसी तरह सीनियर के साथ भी आपको टू का यूज करना है, जूनियर के साथ भी आपको टू का यूज करना होता है, सुपीरियर के साथ भी आपको टू यूज करना है, इंफीरियर के साथ भी आपको टू यूज करना है। तो इन सभी में टू का यूज होगा, ना कि देन का। क्वेश्चन नंबर है 14 एंड 14 में ही हैज नॉट टेकन डैश फूड, सम या एनी, डिटरमिनर यूज करना है। कौन से डिटरमिनर से यहाँ पर यूज करेंगे? नॉर्मली सम का यूज कब करते हैं? सामान्यतः पॉजिटिव सेंटेंस में। इसके अलावा हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज करते हैं। एनी का यूज कहाँ करते हैं? सामान्यतः नेगेटिव या क्वेश्चंस में करते हैं। कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जहां पर हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं एनी का, लेकिन यहां पर क्या यूज होगा? यहां पर आपको यूज करना है एनी। सेंटेंस नंबर 14 में एनी का यूज किया जाएगा, ही हैज नॉट टेकन एनी फूड, सम फूड नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्लॉज, और ये है द बॉय डैश इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड, ये आपका क्लॉज लिखा हुआ है। कौन सा क्लॉज है? तो ये आपका रिलेटिव क्लॉज है, और इसमें जो वर्ड यूज होगा ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा, रिलेटिव कंजंक्शन है आपका। और क्लॉज तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से? वैसे तो हाँ, प्रिंसिपल क्लॉज है आपका, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर ये तीन आते हैं, नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो यहाँ पर क्या हम बात कर रहे हैं? बॉय की। बॉय क्या है? पर्सन है। पर्सन के लिए हु या विच में से क्या लगाएंगे? तो हु का यूज करेंगे। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड, ये होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। टोटल स्कोर आप लोग बता ही सकते हैं कि 15 सेंटेंस में से टोटल आपका कितना रहा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, साथ ही साथ प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी क्लासेस अपनी चलती हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।